नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम लोग मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल होती हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर से करिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज़ रेडियो स्टिल द मोस्ट वाइड स्प्रेड मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। यानी कि जो रेडियो है अभी भी क्यों सबसे ज़्यादा मास कम्युनिकेशन माना जाता है इंडिया में, क्यों सबसे ज़्यादा स्प्रेडेड है, सबके घर में रेडियो क्यों अभी भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो अब इसका आंसर हम लोग जानते और ये बहुत ही ईजी भी है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन ऑफ द रीजन दैट रेडियो इज स्टिल प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी इज बिकॉज इट्स रेडिली अवेलेबल। यानी कि जो रेडियो है हमारे देश में इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से सबको मिल जाता है, बहुत ही रेडिली अवेलेबल होता है। ठीक है, मोस्ट इंडियंस लिसन टू रेडियो इन देयर कार, ऑन देयर वे एंड फ्रॉम द होम। हम लोग रेडियो कभी कभी सुनते हैं, हम लोग रेडियो सुनते हैं जब भी हम कार में कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। कभी भी हम लोग कार में कभी घूमने के लिए जा रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा आपके पापा मम्मी भैया भाभी जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो रेडियो चला देते हैं, चाहे वो रेडियो सिटी हो, रेडियो मिर्ची हो या कोई सा भी आपके तरफ जो भी रेडियो चलता हो वो रेडियो ऑन करते हैं। ठीक है, रेडियो में हम लोग गाने सुनते हुए हम लोग जाते हैं। ठीक है, जहाँ भी हमें जाना होता है। सो रेडियो इज वेरी वेरी prevalent in our society is because it is readily available. Most Indian listen to radio in their cars, on their way and from their home. नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की हमारे सोसाइटी में क्यों स्प्रेडेड है। तो सबसे पहला रीजन जो है ये है हमारा, दैट इज रेडियो इज अ फॉर्मेट दैट इज ईजी टू एक्सेस एंड अंडरस्टैंड। देयर आर स्टिल मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव येट टू ट्राई अ स्ट्रीमिंग सर्विस, बट एवरीवन नोज हाउ टू ऑपरेट रेडियो। दे आर नो लर्निंग, इवन कैन इलिटरेट पीपल कैन ऑपरेट रेडियो। रेडियो में कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगता है कि आपको इस बटन को क्लिक करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें कोई तामझाम नहीं होता है। रेडियो इसकी सिंपली आप एक बटन को ऑन कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, दैट्स इट। आपको गाने के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आयुर्वेद के बारे में, योगा के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सो रेडियो में कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। कोई सा भी इलिटरेट पर्सन है, किसी को इतना एजुकेटेड नहीं है, इतना समझ नहीं है, तो भी वो रेडियो को ऑपरेट करना जान जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज के रेडियो इज़ इनएक्सपेंसिव। रेडियो जो है उसमें उतना खर्चा नहीं होता है, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव। आपको बहुत ही चीप तरीके से अनएक्सपेंसिवली रेडियो मिल जाएगा कंपेयर टू दी टेलीविजन। टेलीविजन आप परचेज़ करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ही कॉस्टली मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर आप रेडियो परचेज़ करना चाहते हो तो मैक्सिमम आपका 2000 रुपया खर्चा होगा और आपको आराम से रेडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब तो फ़ोन में भी रेडियो होता है, आप उसमें आराम से सुन सकते हो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके सुन सकते हो, उतना कोई तामझाम भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है द रेडियो इज़ ईजी टू बाय। ठीक है, ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन पीपल कैन ईजिली परचेज। हमारे लिए रेडियो परचेज करना उतना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑर्डिनरी पर्सन, कोई सा भी कॉमन मैन है, वो आराम से जाकर के रेडियो को परचेज कर सकता है, उसमें गाने सुन सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है कि रेडियो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इतना हमारे देश में क्यों स्प्रेडेड है, तो इट कैन रीच ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज। इससे हम क्या समझते हैं कि कभी भी कोई सा भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि सुनामी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या कुछ भी जब भी होता है तो रेडियो जो है सबसे पहले जो है ट्राइबल और रिमोट एरिया को कवर करता है, जोग्राफिकल रीजन को कवर अप करता है जहाँ पे भी डिजास्टर होता है। आपको याद होगा कि जब भी महामारी आने वाली थी 2020 में, तो सबसे पहले रेडियो पे बताया गया था कि हरियाणा में ये केस सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। ठीक है, तो रेडियो जो है सबसे पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा जो है ये चीज़ यहाँ पे हुआ है, तो आपको किस तरीके से बचना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो क्या होता है कि इट इज़ अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस। ठीक है, इसे हम क्या समझते हैं, इट प्रोवाइड्स वॉइस टू वॉइसलेस। इसे मतलब ये होता है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेडियो, स्पेशली इन community radio. Audiences from different region, religion, caste, gender can share their thoughts or opinion and specific things. ठीक है, जैसे कि कुछ भी चीज़ होता है, हम क्या जा करके नीतीश कुमार के सामने उसकी बुराई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम क्या नरेंद्र मोदी के सामने जा करके उसकी बुराई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ है, नगर निगम से जुड़ा हुआ हो या कुछ भी जुड़ा हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कम्युनिटी रेडियो में जा करके किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे
आप बोल सकते हैं। इसमें आपका जाति, धर्म, नाम, जेंडर रिवील नहीं किया जाएगा, नहीं बताया जाएगा बिना आपके परमिशन के, बट आप जा करके यहाँ पे बोल सकते हो। वहाँ पे आपका कोई फेस भी नहीं दिखेगा कि आपको डर रहेगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। सो ये बहुत ही सेफ माध्यम है, उसमें केवल आपकी वॉइस की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी रेडियो में कि प्रसार भारती क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। ऐसे तो मैं सोची थी कि आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, और बना भी दूँगी, इसमें कि आप लोगों को मेन ऑब्जेक्टिव भी बताऊँगी, लेकिन अभी के वीडियो में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये होता क्या है प्रसार भारती। तो प्रसार भारती एक्ट प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन टू बी नोन एज प्रसार भारती एंड इट डिफाइंस फंक्शन एंड पावर्स। प्रसार भारती जो एक्ट है, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके पावर के बारे में क्या करता है, रिवेल करता है। ठीक है, इसके पावर के बारे में रिवेल करता है। ठीक है, The act grants autonomy to All India Radio and the दूरदर्शन, both of which were previously under government control। पहले जो था दूरदर्शन और आपका ऑल इंडिया रेडियो, वो गवर्नमेंट के अंडर था, लेकिन अब गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस है, सो यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन आस्क मी। कोई सा भी आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को श्योरली हेल्प करूँगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।